My topic is medical nutrition therapy in diabetes management. So prevalence of diabetes is 463 million people in the world and 77 million in India. Now we have to see who is left. So types of diabetes is type 1, type 2 and gestational diabetes, which mainly occurs and which is mainly found in the population. Type 1 diabetes is found in young population. It is basically insulin dependent diabetes mellitus. Type 2 diabetes is found in adult population, and that can be insulin dependent, medication, or non-insulin dependent, or diet and exercise. Gestational diabetes is occur in the pregnancy, mainly 24 to 28 weeks of pregnancy. Generally, it found. What are the main causes of diabetes? So main causes, the first is lifestyle, then obesity, stress, heredity, smoking, some medication, and gestational diabetes. जो हमारा खान पान या जो हमारा रहना है, जो हम जिस प्रकार से हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डायबिटीज के होने में. इसी प्रकार से जब हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होगी तो ओबेसिटी होगा. ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं. स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है डायबिटीज का. हेरिडिटी एक ऐसा रीजन है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, जो हमारे पैतृक हमें मिलता है हमारे पेरेंट्स से या एंसेस्टर्स से, उसको बदला नहीं जा सकता है. लेकिन स्मोकिंग, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, स्ट्रेस, इसको हम बदल सकते हैं. कुछ दवाइयां होती हैं जैसे कि कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जिनको लेने से डायबिटीज हो जाता है, उसको भी नहीं बदला जा सकता है. लेकिन हाँ, डायबिटीज के ऑनसेट को डिले किया जा सकता है और कोशिश की जा सकती है कि डायबिटीज यदि हो जाता है तो उस दौरान भी कैसे हम स्वस्थ रहें या कैसे डायबिटीज को मैनेज रखें. कुछ लोगों में जिनमें जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, उनको दोबारा से नॉर्मल टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है. Consequences of diabetes is mainly diabetic nephropathy, as ma'am has talked about the nephropathy, retinopathy, diabetic neuropathy, diabetic cardiovascular diseases, diabetic foot and depression. I always used to speak with my patients if they are come with uncontrolled blood sugar. I used to say ये पूरा अस्पताल ही डायबिटीज से चल रहा है. डायबिटीज की वजह से किडनी में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, आंखों के पर्दे खराब हो जाते हैं जिनकी वजह से दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, नसों की समस्याएं हो जाती हैं, बहुत सारी हार्ट की समस्याएं हैं जो डायबिटीज की वजह से डेवलप हो जाती हैं. और डायबिटिक फुट एक ऐसी समस्या है जिसको लोग बहुत ही गंभीरता से नहीं लेते या बहुत ही साधारण लेते हैं कि हल्का फुल्का चोट लग गया, आगे चल के एम्पुटेशन, लेग एम्पुटेशन तक की स्थिति आ जाती है. और डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कॉज है कि अगर यंग एज में डायबिटीज हो जाता है या पीडियाट्रिक या टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है तो उसमें डिप्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. सो करना क्या है? डायबिटीज को होने से बचाना है. I was talking about the population, how much prevalence of the diabetes. So if anyone is having polyphagia, बार बार भूख लगना या बार बार पेशाब जाना या बार बार प्यास लगना, थकान महसूस होना, कुछ ना करने पर भी यदि थकान महसूस हो रही है, बार बार खाना खाने के बाद भी बार बार भूख लग रही है, या आंखों से कुछ धुंधला दिखाई पड़ रहा है, चलते चलते कुछ चक्कर सा महसूस होने लगता है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं. तो अपना डायबिटीज का स्क्रीनिंग या डायबिटीज का टेस्ट अवश्य करवा लेना चाहिए. HbA1c एक 3 महीने की शुगर की जांच होती है जिसको 4 टू 5.6 तक यदि है तो व्यक्ति नॉर्मल है, वो डायबिटिक नहीं है. 5.7 टू 6.4 है तो प्री डायबिटीज कहलाता है, और 6.5 से अबव है तो वो डायबिटीज की श्रेणी में आता है. फास्टिंग की रेंज, ये सामान्य व्यक्ति अगर 126 से कम है तो वो नॉन डायबिटिक है. यूरिन RM एक टेस्ट है, यूरिन का एक टेस्ट होता है जिसमें अगर शुगर प्लस या शुगर किसी मात्रा में पाई जाती है तो भी डायबिटीज होने की संभावना होती है. तो अपने इन्वेस्टिगेशंस जरूर करवा लेने चाहिए. डायबिटीज का अब जो पार्ट है कि डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या है, यदि डायबिटीज हो गया है तो अब आगे करना क्या है. तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में मेन 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज डाइट एंड एक्सरसाइज, विच इज आवर रोल एज अ डाइटिशियन. सेकेंड, आप दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में दवा ले रहे हैं तो भी डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस मेडिकेशन. यदि आप इंसुलिन ले रहे हैं, टाइप एज आई टॉक्ड लाइक टाइप 1 डायबिटीज इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इन दैट केस इज आल्सो डाइट एंड एक्सरसाइज इज मस्ट.
होता क्या है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हम दवा खा रहे हैं तो हमें डाइट और एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही बच्चों में तो नहीं, लेकिन हाँ, बड़ों में ये देखा जाता है कि यदि वो इंसुलिन पर हैं तो वो डाइट और एक्सरसाइज को महत्व नहीं देते हैं। बट द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज स्टार्ट्स फ्रॉम द डाइट एंड एक्सरसाइज। Why nutrition or why nutrition therapy is important? Healthy eating habits and medical nutrition therapy is important to manage in management of diabetes. Eating well will help to regain strength, rebuild tissues, and feel better overall. डायबिटीज हो जाता है तो मसल मास लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। तो यदि हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी फॉलो करते रहेंगे तो इस प्रकार की जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो सिंपल कॉम्प्लिकेशंस है, उनसे आसानी से बचा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन डायबिटीज टू मेंटेन आइडियल बॉडी वेट। जैसा कि पहले कहा कि डायबिटीज होने का कारण कॉज जो है वो ओबेसिटी है। तो यदि हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी अच्छे प्रकार से खाना खा रहे हैं तो हमारा वेट मेंटेन रहेगा, ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा, जिससे उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, एंड डेफिनेटली दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। What are the factors which affects the nutrient needs? Age, gender, activity factor, climate, health. So medical nutrition therapy in diabetes, it is found that carbohydrate should be 50 to 60%, fat 20%, preferably MUFA and PUFA, protein 15 to 20%, fiber 28 to 30 gram. So how to achieve this goal? Carbohydrate, our major part of diet is carbohydrate. That is what we actually eat is 60 to 65% or sometimes 70% तक कार्बोहाइड्रेट हम लोग अपने खाने में लेते हैं। फैट की मात्रा अप्रोक्सीमेटली 20% रहता है, जबकि हमारा रियल कंजम्पशन है, व्हाट आई फील फ्रॉम माय 20 years of experience, it is more than 35 to 40%. So it is better to make it 21% of total calorie. प्रोटीन का कंजम्पशन हमारे खाने में काफी कम होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 12%, दैट कैन मेक 15 to 20%. एंड फाइबर का रोल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कैलोरी वाइज अगर देखा जाए तो प्रति 1000 कैलोरी पे 14 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ विल टॉक अबाउट द 2000 कैलोरी, 28 to 30 ग्राम ऑफ फाइबर इज इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी। Major nutrients it's carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, fiber and water. पानी को हम छोड़ नहीं सकते हैं because it is a transporter, जो हमारे शरीर में ऊर्जा या किसी भी प्रकार के तत्वों का इधर से उधर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पानी के द्वारा होता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, टू इंक्लूड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इन द डाइट। बैलेंस्ड डाइट इज की। सो सीरियल्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, हमारा खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें कि जो हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे सभी प्रकार का खाना होता है, एक दिन के भोजन में किसी न किसी मात्रा में सीरियल्स, जैसे कि हमारा गेहूं या हमारा मतलब आटा, चावल, इन सबको इस्तेमाल करना। पल्सेस एंड लेग्यूम, सभी प्रकार की दालें या लेग्यूम्स का इस्तेमाल एक सर्विंग जरूर होना चाहिए, मतलब किसी ना किसी एक मील में जरूर होना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हमारे खाने में कम से कम 3 से 4 सर्विंग फल की और 1 से 1.5 सर्विंग फ्रूट्स की जरूर होनी चाहिए। मिल्क एंड नॉनवेज प्रोडक्ट, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको नॉनवेज भी सम्मिलित अपने खाने में कर सकते हैं, और मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, मट्ठा, पनीर, इनको खाने में इंक्लूड करना है। फैट्स, ऑयल्स एंड शुगर शुड बी अवॉइडेड, बट इट कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फैट्स and oils, like as Neeta has talked about the fats and oil, that is unsaturated fat is good rather than the saturated and trans fats. सिंपल भाषा में कहा जाए तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारी छिलके वाली दालें, चोकर वाला आटा, बेसन, दालों, सभी छिलके वाली दालें या अन्य प्रकार की जो दालें हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल्स के द्वारा मिलता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारा चीनी, मिठाइयाँ, गुड़, शहद, जूसेस और इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है। सो इट इज बेटर फॉर द इफ अ पर्सन हैज डायग्नोज्ड एज अ डायबिटीज, he or she should avoid simple sugar, simple carbohydrates with the complex carbohydrate.
प्रोटीन शुड बी फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल सोर्सेज। वेजिटेबल सोर्सेज में हमारी दालें, अच्छा प्रोटीन हमारे सभी प्रकार के खाने में कुछ ना कुछ मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि हम सब्जियों में लें तो सब्जियों में भी बहुत कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, मगर पाया जाता है। सो वेजिटेबल सोर्सेज या वेजिटेरियन डाइट इज ऑल्सो गुड, इक्वली गुड if as the non-veg product or non-vegetarian diet that can be make available or make the good quality of protein with the combination of the meals. Like हमारा जो इंडियन फूड है वो दाल और चावल मिलने से क्या होता है कि हमारे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अच्छा हो जाता है और उसके साथ साथ हमारी जो प्रोटीन की क्वालिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। ऐसे ही जो हम दाल को इस्तेमाल करें, दाल को भिगो कर या स्प्राउट करके इस्तेमाल करें, और जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पल्सेस है उनको इस्तेमाल करते रहे। एनिमल सोर्सेज में हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग, फिश, चिकन, मीट। तो क्या डायबिटीज होने के बाद सामान्य तौर पे ये सवाल रहता है कि क्या हमें नॉनवेज खाना ही नहीं है? ऐसा नहीं है, नॉनवेज कैन बी टेकन बट इन द मॉडरेशन। जैसे कि फिश और चिकन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन हम जो उसकी कुकिंग करते हैं, मतलब वी आई ऑलवेज अलाउ टू द पेशेंट टू प्रेफर इन प्लेस ऑफ रेड मीट फिश एंड चिकन। लेकिन जो हमारा कुकिंग का मीडियम होता है दैट इज वेरी बैड। वी यूज टू टेक फिश एज अ डीप फ्राइड फॉर्म। अगर हम मैरिनेट करके या सॉटे करके इस तरीके से फिश और चिकन को इस्तेमाल करते हैं और जो उनका फैट पार्ट होता है उनको अवॉइड करें, अगर खाने में ना लें तो वो बेहतर रहता है। उस तरीके से नॉनवेज को भी हम हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट शुड बी लेस इन फैट। अनसैचुरेटेड फैट लाइक सरसों का तेल या रिफाइंड तेल का प्रयोग किया जा सकता है। सैचुरेटेड फैट, देशी घी, बटर, ड्राई फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना है। बट अनसैचुरेटेड फैट अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको किसी भी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी मोर देन 20%, फैट शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ टोटल कैलोरी। सो इट इज बेटर कि हम इनका इस्तेमाल भी, यदि अगर हम मतलब कोशिश करें कि 2 से 3 चम्मच, यदि हम लेस कैलोरी या ओबीज हैं और अगर हमारा वेट सामान्य है तो 3 से 4 चम्मच तेल विजिबल फॉर्म में ले सकते हैं। सैचुरेटेड फैट में देशी घी, बटर, इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और बट इनका इस्तेमाल करने के लिए ध्यान रखना है कि हम कितनी मात्रा में कर रहे हैं। और जैसे हम बटर ले रहे हैं तो हमें अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल करना चाहिए। कैल्शियम, जो कि डायबिटीज ऐसी बीमारी होती है जिसमें बहुत सारे लॉसेस भी हो जाते हैं, बहुत सारे अन्य समस्याएं भी, अन्य प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो उसमें कैल्शियम हमारी बोन स्ट्रेंथ के लिए, आयरन हीमोग्लोबिन मेंटेन करने के लिए, सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फॉलिक एसिड फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी आरबीसी। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है, जो हम फूड पैटर्न की बात कर रहे थे कि हमारे खाने में फूड ग्रुप सभी सम्मिलित होने चाहिए, उनके द्वारा हमें सभी मिनरल्स और विटामिन भी मिल जाते हैं। फर्स्ट डायबिटीज का पेशेंट आता है तो सबसे ज्यादा वो इस बात से डिप्रेस हो जाता है कि हमें अब मिठाई नहीं खानी है। सो डेफिनेटली स्वीट्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, शुड इज रिस्ट्रिक्टेड, बट इट्स नॉट लाइक कि कभी नहीं खा सकते। इन ओकेजन और फेस्टिवल्स, बर्थडे पार्टीज, इन दैट केसेस डेफिनेटली स्वीट्स कैन बी टेकन, बट द अमाउंट शुड बी लेस। लाइक यदि मुझे डायबिटीज नहीं है और होली का त्योहार आया तो हो सकता है कि मैं दिन में 2 से 3 गुजिया खा सकती हूँ इफ माई वेट अलाउज, बट फॉर अ डायबिटिक पेशेंट इट इज इंपॉर्टेंट, इफ यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा कैलोरीज और स्वीट्स देन यू हैव टू बर्न इट। एज नीता हैज टोल्ड, डायबिटीज इसलिए नहीं होता है कि डायबिटीज फैमिली में रन करता है, बल्कि इसलिए ओबेसिटी इसलिए होती है, नहीं होती है कि फैमिली में रन करती, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि फैमिली में कोई रन नहीं करता। तो यदि एक्स्ट्रा कैलोरीज या स्वीट्स हमने ले भी लिया है तो उसको बंद करने की आवश्यकता होती है। सिंपल शुगर शुड बी अवॉइडेड, मींस जो हमारी चीनी, मिठाइयां, गुड़, शहद, इनको अवॉइड करना है, बट कभी कभी त्योहारों पर या अपने कुछ अच्छे ओकेजन्स पे डेफिनेटली लिया जा सकता है। फ्री फूड्स, डायबिटीज के पेशेंट को बार बार भूख लगती है कि बार बार खाना खाना है, कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता। उस स्थिति में ये जो ऑप्शंस आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसमें सलाद, नींबू पानी, मट्ठा, या आप क्या कहेंगे कि वेजिटेबल सूप्स, ये सारी चीजें यदि हम बीच में इस्तेमाल करते हैं तो इनसे हमारा शुगर्स भी नहीं बढ़ता है, फाइबर अच्छा मिलता है, पेट भी बढ़ जाता है और वेट भी मेंटेन रहता है, वजन घटाने में भी हेल्पफुल होता है। सो इट इज बेटर टू यूज फ्री फूड्स इन प्लेस ऑफ कैलोरिक फूड्स।
खाने के साथ साथ हमें अपनी एक्टिविटी को भी बढ़ाते रहना है। अगर हम वॉकिंग करते हैं, स्लो वॉकिंग करते हैं तो 100 टू 200 किलो कैलोरीज पर आवर, साइकिलिंग करते हैं तो 250 टू 300 किलो कैलोरी पर आवर। इसी तरीके से यदि हम खेलते हैं या स्विमिंग करते हैं, अगर हम अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं तो डेफिनेटली 1 घंटे करने से 30 टू 45 मिनट भी करते हैं तो 150 से 200 कैलोरी बर्न होती है। दैट इज गुड इफ यू मेक इट इन द रेगुलर बेसिस, डेली अगर आप ऐसा करते हैं तो वेट और शुगर दोनों ही मेंटेन रहता है। ब्रिस्क वॉक फॉर हाफ एन आवर अ डे एटलीस्ट 3 to 4 times in a week। यदि हम रोज वॉक नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कि 30 से 45 मिनट हफ्ते में 3 से 4 दिन भी यदि वॉक करते हैं तो इट इज इक्वली गुड एंड दैट विल हेल्प टू रिड्यूस द वेट एंड टू मेंटेन द ब्लड शुगर्स। टिप्स की बात करने से पहले एक कुछ मिथ्स के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि हम लोग पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि जिस दिन से डायबिटीज हो गया उस दिन से करेला खाना शुरू कर दिया। सो इट इज बेटर नॉट टू टेक एवरीडे करेला। मतलब अगर आपको पसंद है डेफिनेटली आप रोज करेला खा सकते हैं, बट एज अ मेडिसिन इट इज नॉट हेल्पफुल। तो इसको दवा की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। एज अ सब्जी आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का पानी, या हम ये सोचें कि नीम के पानी को बॉयल करके हम रोज लेंगे और उससे शुगर ठीक हो जाएगा और उससे हम अपनी दवाइयाँ, डाइट एंड एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ मेथी का रोल होता है, मतलब शुगर कम करने में मदद करता है, बट इट इज नॉट लाइक कि आपकी इससे दवाइयाँ या इंसुलिन जो चल रही है वो अपने आप बंद कर सकते हैं। उसको सम्मिलित कर सकते हैं अपने खाने में डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ साथ। इन सब चीजों के साथ साथ करेले का जूस या जामुन के बीज का पाउडर या फिर सिरका, इस तरीके से जामुन का सिरका, ये सारी चीजें जो होती हैं इनका बहुत सारी मतलब स्टडीज अभी नहीं है जिनके बेसिस पे ये कहा जाए कि आप हर्बल ट्रीटमेंट या हर्बल मेडिसिन या हर्बल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप अपनी मर्जी से बिना किसी आरसीटीज के ले तो वो आपके अन्य जो शरीर के भाग है, हिस्से हैं, उनको प्रभावित कर सकता है। बहुत सारे टाइम पेशेंट क्या करते हैं कि दवाइयां बंद कर देते हैं या अपना इंसुलिन छोड़ देते हैं और डाइट एंड एक्सरसाइज भी छोड़ देते हैं, केवल उन हर्बल मेडिसिन पे रहते हैं। तो उनसे जो लोग भी ये अटेंड कर रहे हैं उनको जरूर ये बात बताएं कि यह हेल्पफुल, इस तरीके से हेल्पफुल नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश करना है कि जो भी इस तरह की चीजें होती हैं, जो हमारी हर्बल चीजें हैं, उनको आप इन मॉडरेशन ले सकते हैं, बट डोंट स्टॉप योर मेडिकेशंस। So tips for healthy eating: a nutritious balanced eating plan. Choose a variety of foods from all the food groups. 2.5 cup of fruits and 3 serving of vegetables each day. Include citrus fruits and dark green and deep yellow vegetables. Eat plenty of high fiber food like whole grain breads and cereals. Decrease the amount of fat in meals by roasting or boiling foods. Limited intake of red meat, beef, pork or lamb. Avoid salt cured, smoked and pickled food. Choose low fat milk and dairy products. Avoid alcohol is a known as cancer causing agent also. If overweight, losing weight by cut calorie and increase activity. Thank you.